गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन पढ़ेंगे आज संख्याओं का ज्ञान, जो अपना पहला चैप्टर है मैथ का। संख्याओं का ज्ञान मतलब कि संख्याओं की जानकारी कैसे मिलती है और कैसे संख्याओं को काउंट कैसे करते हैं, संख्याएं क्या होती है और कैसे हम गिनते हैं। कि जैसे हम 10, 100, 1000 ये भी गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे आज। और बताएंगे कि कैसे हम करते हैं। सबसे पहले देखो दे रखा है कि संख्याओं का ज्ञान, कि संख्याओं का ज्ञान कैसे हम जैसे गिनते हैं। अभी हम कहीं दुकान पे जाते हैं, कहीं जाते हैं तो कोई सामान लेते हैं, बोलते हैं कितने का है, कि साहब 50 रुपये का, 100 रुपये का। तो हम कैसे गिने, हमको पता ही नहीं होगा जब कि कैसे ये 100 रुपये हैं या 50 रुपये हैं या 10 रुपये हैं या कुछ भी, तो हम कैसे पता करेंगे, कैसे देंगे उसको। तो उनके लिए देखो संख्याओं का ज्ञान कैसे, कि सबसे पहले तो आपने देखा होगा, जैसे मैं लिखता हूँ ऐसे एक, पता चल रहा है सबको, देखते हैं भाई ये एक है। अगर मैं इसके 0 लगा देता हूँ क्या हो जाता है, बोलेंगे सर ये 10 है। फिर ये 100 है, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000। अब ये कैसे गिनेंगे, ये आगे लगाते जाओ तो इनको पता है। अब बोलेंगे सर इसको गिन के बताओ कितने हैं, तो देखो, तो ये जानकारी होना जरूर आवश्यक है कि कैसे इसको गिनते हैं और कैसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो इसी बारे में बता रहे हैं कि अपन संख्याओं की जानकारी मतलब संख्याओं के बारे में कैसे देखेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम ऐसे में 1 1 1 1 1 1 1 लिखता हूँ, तो इधर से गिनते हैं, हमारा दायां हाथ होता है, उस दायां हाथ की तरफ से गिनते हैं इधर से, तो ये होता है, इसको बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं इसको, इकाई। दूसरा नंबर इसको बोलेंगे दहाई। तीसरा नंबर इसको बोलेंगे सैकड़ा। चौथा नंबर इसको बोलेंगे 1000। फिर 10,000, लाख और 10,00,000। ये इस प्रकार अपन क्या करते हैं, इसको गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10,00,000। अब यहाँ आ गए, ये होगा करोड़, इसको बोलते हैं करोड़। फिर एक और आगे लिख लो, ये हो गया 10 करोड़। फिर आगे लिखते जाओ अरब। फिर आगे लिखते जाओ 10 अरब। फिर आगे खरब, 10 खरब। अभी और भी आ गए, लेकिन मैं आपको इतना आता है तो इतना ही बता। देखो इकाई ऐसे गिनते अपन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक है, तो कैसे गिनते हैं अपन, पीछे से बोले ये बताओ ये कितने रुपए हुए, बोले को ये बताओ ये कितने रुपए हैं, इतने 0 लग रहे हैं साहब, कितने रुपए, तो कैसे गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, मतलब 1,00,000 रुपए हैं। ये कितने, 1,00,000 रुपए। अगर आप कोई बोले कि ये बताओ ये कितने रुपए हैं, ये कितने रुपए हैं, तो गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 1,000 सैकड़ों को बोलते हैं 100। 100 में सैकड़ा किस में गिना आता है, 100 में। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1,000, 991, 1,991 रुपये। अगर ऐसे कोई बोले आपसे ये बताओ ये कितने, तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ये इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा और 1000। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 मतलब 8,342। क्या हो जाएंगे, 8,342।
होंगे कि नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? देखो 8342, ये क्या करते हैं हम संख्याओं का ज्ञान, मतलब संख्याएं कैसे गिनते हैं, कैसे संख्याएं गिनते हैं। और ये यहाँ तक ही नहीं है 10 खरब तक, देखो चलता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख और 10 शंख। ये आगे तक भी चलता है। अपने यहाँ सिर्फ खरब तक लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख और 10 शंख। ये यहाँ मतलब अभी भी और आगे चलता है, लेकिन अपने सिर्फ कहाँ तक यह याद करनी है, अपने काम नहीं आएगा, इसलिए मैंने आगे लिखा है। नहीं तो बोलो सर इतना सारा कैसे याद करेंगे, तो नॉर्मल याद करो। आगे इसकी खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, फिर आता है शंख और 10 शंख। इतना सा ज़्यादा याद करना है अपने को। बस हमें ये देखना है कि अपने पास जो संख्या है कि लाख तक, 10 लाख और 1 करोड़ तक, 10 करोड़ तक आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो हम कैसे काउंट करेंगे 10 करोड़ तक, कैसे क्या करेंगे, उसका इतना नॉर्मल सा दे दिया। जैसे मैं और बताऊँ आपको कि एक, जैसे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा। बोलो ये एक संख्या है, इसको बताओ तो क्या करें? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखो दोबारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ हो गया, लाख और 10 लाख था तो दोनों एक साथ ले लो। 23, 1 करोड़ 23 लाख, 23 लाख हो गया। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये पूरा 10,000 मतलब 45,600 ये देख सा 78, मतलब 1,43,45,678। ये क्या बना अपना? कैसे निकाला सब? ये कैसे पता अगर अपन ने लिखा, देखा अपन ने ऐसे गिन के देखा, बाएं दाएं तरफ से गिन के देखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कि मतलब 1,43,45,678। ये कैसे गिना? तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, जो भी गिनना होगा संख्याएं सारी, उन सबको क्या करेंगे, गिन के देखेंगे कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी संख्या कितनी है। ये सारा कैसे, ये इकाई दहाई अगर हमको करना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो उस हिसाब से अपन कर लेंगे। आ गया समझ में? और इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है कि आपके समझ में ना आए, इसलिए मुझे लगता है कि आपके आ गया होगा। नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखना एक बार, बार बार वहाँ देखना है क्या क्या बताया है, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे गिनते हैं इसको। ठीक है, अब हम थोड़ी संख्याएं लेंगे, हम आप चेक करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, और कैसे छोटी है हमने कैसे गिना, वो सारा देखेंगे अभी। तो देखो कैसे करेंगे अपन, इसको मिटा देता हूं मैं। देखो अपन ने लिखा था ना इकाई दहाई, उसको आप कॉपी में लिख लेना एक जगह, क्योंकि अगर आपको नहीं पता आता है अच्छी बात है, अगर नहीं पता है कि कैसे करते हैं काउंट इकाई दहाई को, तो आप उसको एक बार देख लेना, कॉपी में पता चल जाएगा। बार बार अगर हम पेज में देखेंगे ऐसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो आपको क्या होगा, पता चल जाएगा बार बार। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे कोई ये प्रश्न दे देता हूँ मैं ऐसे कि देखो एक तो है 9 2, ये क्या है, एक संख्या है, ये दे रखे, ये संख्या अपने पास है। एक तो 1 2 3 4, चार संख्या। अब मैं बोलो आपसे, बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो अगर इनमें तो क्या है, सबसे अलग अलग अंक है, ये 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले क्या देख लेगा अपन, कि जिसमें 5 अंक है वो सबसे बड़ी है, और जिसमें सबसे कम अंक है 2 है वो सबसे छोटी है। ये देखें, इसमें सीधा सा दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ भी और भी कोई होता है, जैसे एक संख्या और हो जाए, ये
हो गई। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब बोलो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये दिख रही 5 अंक की है। सब उससे छोटी, तो अब देखो ये भी 4 अंक की है, ये भी 4 अंक की है या नहीं है? तो ये दोनों सेम 4 4 अंक के, तो ऐसे देख के तो कर नहीं सकते कि 4 4 की इसका मतलब बराबर। अब इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे? वही इकाई। अब देखो इसको देखेंगे इकाई दहाई, तो ये तो अपन जानते भी है छोटी छोटी संख्याओं को, तो कि कितने 92, कितने 92। इसको देखेंगे तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंक की है। इकाई दहाई और सैकड़ा, तो देखो इकाई दहाई और सैकड़ा, तो मतलब सैकड़ा मतलब 100, तो 392 हो गया। ये क्या हो गया? 392। इकाई दहाई और सैकड़ा, तो 392 हो गया। आगे देखें इकाई दहाई सैकड़ा और हजार, तो मतलब हजार मतलब 4000, सैकड़ा मतलब 400, 4456। कितना होगा ये? 4456। ये क्या हुआ? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 4000, ये है 592, 4592 दिख रहा है, 4592। और यहाँ क्या है? 4400, 4456। ये क्या है? 4456। ये 4592, तो बड़ा कौन सा हुआ? 4592 बड़ा हुआ ना, क्योंकि बड़ा तो 4500 मतलब 4500 हो रहा है, ये 4400 है, तो बड़ा तो कौन सा हुआ? ये हुआ। तो ऐसे हम क्या करेंगे? अब कैसे पता चला अपन को? अगर हम जानते ही नहीं इकाई दहाई सैकड़ा हजार करना, तो हम कैसे पता कर सकते थे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते बच्चों। तुम कैसे देखा अपन ने कि जैसे इसको कैसे देखा कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये देखो ये तो बड़ा है। ये तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 89,742। ये तो 80 से भी मतलब 89,000 हो गया, ये 4,000 ही है, तो ये बहुत छोटे रह गए। तो हम कैसे पता कर सकते हैं? तो इसमें बोले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये हो गई, ये क्या है? सबसे बड़ी हो गई। अब मैं बोलूँ सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ये दिख रही है हमको, सबसे छोटी। आया होगा समझ में? समझ में आया बिल्कुल। अगर नहीं आया एक बार, तो दोबारा इसको रिपीट करके वापस आप देख सकते हैं कि कैसे ये छोटा और बड़ी कैसे हमने काउंट करी है। ठीक है, मिटा दो इसको। देखो अगर अब मैं एक थोड़ा और पूछता हूँ आपसे, जैसे ये है, इसमें कौन बड़ा है? देखो 1902, 1920, देखो सब में एक ही चीज है, 1902, 1902, 1902, 1902 और 1902, सब में सेम संख्या। चारों में देखो ये भी चार की, एक 1 2 3 4, 4 4 4 4, 4 4 अंक की संख्या है पांचों, पांचों संख्या 4 4 अंक की है। लेकिन अब ये ऐसा तो है नहीं 4 4 अंक की तो सारी बराबर हो गई, हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है? 4 4 अंक की तो है, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो कौन कौन सी बड़ी है, कौन कौन सी छोटी है, वो हम इसमें देखेंगे। अब कैसे देखेंगे? अब देखेंगे ऐसे तो कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार है, लेकिन कि नहीं। देखो इसको देखें, इसको लिखता हूं मैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हो गया ये 1902। देखो कैसे हुआ? एक इकाई दहाई सैकड़ा और हजार किया अपन ने, तो देखो 1900 और ये जीरो हो गया तो 2 सीधा, 1902 ये तो हो गया। और ये क्या होगा? 1000,
ये भी 900, 900 इकाई ढाई, ये क्या होगा 20, 920 कैसे गिना, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 1900 और 20। ठीक है, और ये देखो ये है इकाई ढाई सैकड़ा हजार, मतलब 9 है, हजार पे क्या है 9, तो क्या हो जाएगा ये 9000, सैकड़े पे क्या 2, तो 9201, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, 9200 और 1 हो गया। अब इस पे आ जाओ वापस, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, तो हजार पे क्या है 9, तो 9000, 100 पे क्या है 0 तो है ही नहीं, और ये लास्ट में क्या है 21, 9021। देखो क्या था, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, तो हजार पे क्या है 9, सैकड़े पे 0, तो 0 का कौन सा कुछ बनेगा ही नहीं, 100 भाई 0 100 ऐसे थोड़ी लिखेंगे, 9021 ऐसे तो लिखते ही नहीं, तो 9000 और लास्ट में क्या करेंगे 21। अब इसका और देखना है अपन को, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, तो ये हो गया 9000, हजार पे क्या है 9, सैकड़े पे है 2, तो 200, ढाई पे क्या है 1 0, तो मतलब 210। समझ में आया। देखो अपन ने क्या करा सबको, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, तो हजार पे 1, तो 1000, 100 पे 9, 1902, 1920, 9201, 9021, 9210। तो इस प्रकार अपन क्या, अब सबसे बड़ी कौन सी है, देखो 1000 हटा दो, 1000 तो छोटी रह गई, 9201, 9021, 9202, तो सबसे बड़ी क्या है 9200, उससे छोटी क्या है 9100, उससे छोटी क्या है 9021, उससे छोटी क्या है 1920, फिर सबसे छोटी क्या है 1902। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके, आया समझ में कि ये कैसे करते हैं, इकाई ढाई सैकड़ा करके हम क्या करेंगे संख्याओं को काउंट कर सकते हैं, मतलब संख्याओं को क्या कर सकते हैं, संख्याओं को अपन गिन सकते हैं। बहुत आसान है, आप इसको एक बार गिनना सीख जाओगे संख्याओं को इकाई ढाई करके, तो आपको पता चल जाएगा कौन छोटा है और कौन बड़ा है। और संख्याओं की जानकारी रखना जरूरी है, कभी भविष्य में भी अगर अपन कुछ भी काम, अगर दुकान पे भी जाते हैं कुछ सामान लेने, तो उसको बोलेगा साहब थोड़े बड़े हो जाओ, बोले एक 1100 रुपये का सामान, तो 1100 रुपये गिन के दोगे, कैसे देंगे 1100 रुपये, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए चीज़, ठीक है। तो हमने सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी 900, 201, 210, 9000, सबसे बड़ी कौन सी, ये हो गई, ये है सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या गिने तो 1902, 1920, ये हो गई सबसे छोटी, हो गई, ये हो गई सबसे बड़ी संख्या, और ये हो गई सबसे छोटी संख्या। इस प्रकार अपनी क्या हो गई, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं हो गई। अब आप ढूंढ सकते हो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या ढूंढ सकते हो, तो बुक में आपके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको चेक करना है कि हम आप ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। बिल्कुल, अब तो ढूंढना आना भी चाहिए, अपन ने पूरा पढ़ लिया, अभी संख्याएं कैसे गिनते हैं सब कर लिया, तो अब तो ढूंढना आना चाहिए ना बच्चों। बिल्कुल, तो देखो इसको मिटा देता हूं मैं, अब एक प्रश्न हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या ढूंढेंगे उसमें, उसके बाद हम संख्याएं बनाना भी सीखेंगे कि कितने नंबर अंक दे रखे हैं, 4 अंक दे रखे हैं, 5 अंक दे रखे हैं, 6 अंक दे रखे हैं, उससे क्या करेंगे हम संख्या कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखो सबसे पहले मैं दे रखा हूं, अगर कोई संख्या दे रखी है आपको,
अपने पास ये 4 संख्याएं दे रखी है। अब इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी ढूंढनी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखो अपन वापस वही गिनेंगे, इकाई दहाई करके। तो इसको गना इकाई दहाई सैकड़ा और हजार। हजार पे 4 तो 4000, 100 पे 5 तो 4536। 4000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4892। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4370। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4452। ये अपन ने करा था इकाई दहाई करके। तो सबसे बड़ी देखो 4000, सब में 4000 आ रहा है। इकाई दहाई सब में 4000, तो 4000 सब में सेम है। अब देखो इसमें आ रहा है 4000, 500, 800, 300, 400। तो 800 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4892। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 4370। 4370। और कैसे गिनेंगे? हमने जो अभी किया था थोड़ी देर पहले बताया था कि इकाई दहाई करके। तो इकाई दहाई सैकड़ा और हजार 4370। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4892। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4452। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4536। इस प्रकार सबसे बड़ी संख्या निकाल ली अपने और सबसे छोटी संख्या भी इसमें निकाल ली। तो हो गई दोनों संख्याएं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, करो इसको। आप आगे देखना कि संख्याएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी, बहुत सारे सवाल है। ठीक है।